गोच्छामि समय पाहुल मृणमो शुद्ध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सभी पात्र रंगमंच पर आए, अपना पात्र जो स्वांग था वो किया, लेकिन सम्यक ज्ञान ने उन सब पात्रों को पहचान लिया कि ये आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आत्मा के ज्ञाता स्वरूप की चर्चा होनी है। तो यहाँ 308 से 311 नंबर तक की जो 4 गाथाएं हैं वो प्रारंभ हुई। पेज नंबर बताओ। 718 गाथा पढ़ते हैं। 718 पर प्राकृत की 4 गाथाएं और फिर उनका हिंदी अनुवाद है। तो प्राकृत की हमने पढ़ी थी, हिंदी पढ़ते हैं। पेज नंबर 719 पर। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य है जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहें ये जीव और अजीव जान उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करता के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं से। तो कल ये बताया था कि ज्ञाता स्वरूप दिखाकर कर्ता कर्म की जो भ्रांति चल रही थी कि पर द्रव्य का आत्मा करता है, उससे निवृत्त कराते हैं। तो यह वस्तु के स्वरूप की भी चर्चा होगी। तो यहाँ सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय संबंधी चर्चा की कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वो उनसे अनन्य होता है। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वो द्रव्य अपने उन गुणों से अनन्य होता है, माने एकम एक होता है। ऐसा नहीं गुण अलग हो द्रव्य अलग हो। जगत में कटकादि पर्यायों से जैसे कनक अनन्य है। कटक माने कड़ा आदि पर्याय, कनक माने सोना। तो सोना कड़े आदि रूप से उत्पन्न होता है, कुंडल रूप से उत्पन्न होता है, हार रूप से उत्पन्न होता है। तो जिस रूप से उत्पन्न होता है अपने उस परिणाम से, अथवा ये कहें कि उन पर्यायों से अथवा गुणों से, क्योंकि पर्याय 2 प्रकार की, एक क्रमभावी पर्याय और एक सहभावी पर्याय। क्या बताया ज्ञानम? पर्याय 2 प्रकार की, एक क्रमभावी और एक सहभावी। तो सहभावी पर्याय माने गुण और क्रमभावी पर्याय माने पर्याय, जो एक एक समयवर्ती पर्याय होती हैं, क्रम से एक के बाद एक। लेकिन जो सहभावी पर्याय हैं वो सदा एक साथ रहती हैं। जैसे अनंत ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुण हैं, वो आत्मा में एक साथ एक समय में है। लेकिन किसी एक गुण का जो परिणमन होता है
वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है पर्याय, क्रम से उत्पन्न और विनष्ट होती है। लेकिन गुण सदा साथ में रहते हैं। तो गुणों को ऐसा कहते हैं कि वो चौड़ाई रूप से हैं। जैसे कपड़े का थान हो तो चौड़ाई तो पूरी एक साथ रहती है, लेकिन लंबाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे। समझ में आया? तो पर्यायों के लिए उर्दू क्रम कहा और गुणों के लिए चौड़ाई कहा। चौड़ाई प्रवचन सार की भाषा में आएगा। अब देखिए, तो अभी इस गाथा में क्या बात हुई कि जैसे कड़ा आदि पर्यायों से वो सोना अनन्य है। आप कहो साहब हमें सोना चाहिए, कड़ा नहीं चाहिए, कुंडल नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो सिक्का नहीं चाहिए, तो आपको सोना भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है। ठीक है ना, बिना गुण पर्याय के द्रव्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सब अनन्य है। अनन्य का मतलब एकमेक है, एक स्वरूप है। जैसे मिश्री और उसकी मिठास वो एक है, अनन्य है। इस प्रकार फिर अगली 309 नंबर गाथा में कहते हैं कि जीव और अजीव के जो परिणाम है, परिणाम कहो पर्याय कहो, शास्त्रों में जैसे जिनवर ने कहे, तो अपनी उन पर्यायों से जीव और अजीव अनन्य जानो। अनन्य माने उसमयी है। जीव अपने परिणाम से अनन्य है, तन्मय है, और अजीव अपने परिणाम से तन्मय है। जैसे कड़ा सोने से तन्मय है, अनन्य है, उसी प्रकार जीव अपने परिणाम से अलग नहीं है, अपने परिणाम रूप है। माने आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख इत्यादि इनके समुदाय का नाम ही तो आत्मा है। उसी प्रकार अजीव, आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए किसी का कार्य नहीं है, और आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता, किसी अन्य पदार्थ को, इसलिए किसी का कारण नहीं है। तो यानी क्या बात फलित हुई? फिर अंतिम 311 नंबर गाथा में कहते हैं कि कर्ता कर्म के आश्रित है और कर्म कर्ता के आश्रित है। मतलब क्या? यहाँ कर्ता कर्म एक वस्तु में द्रव्य और पर्याय में लगाना, कि द्रव्य बिना पर्यायों के नहीं होता, पर्याय भी बिना द्रव्यों के नहीं होती, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। उसी प्रकार कर्ता, कर्ता माने जैसे वो घड़ा बना वो कर्म है, लेकिन उस कर्म का कर्ता कौन? कुम्हार या मिट्टी? जो घड़ा रूपी कर्म उत्पन्न हुआ उसका कर्ता कौन है? मिट्टी है। तो मिट्टी के बिना घड़ा नहीं, घड़े के बिना मिट्टी नहीं, क्योंकि मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न हुई है, इसलिए मिट्टी अपने उस घड़े रूप परिणाम से अनन्य है। इसलिए वो परिणाम अलग हो और वो वस्तु अलग हो, ऐसा नहीं। तो कर्ता कर्म के आश्रित और कर्म कर्ता के आश्रित, इसी प्रकार कर्ता कर्म की सिद्धि होती है। देखिए गाथा पेज नंबर 719 पर जो, हाँ बताइए। समझा? 10 का भी तो समझाया। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए आत्मा किसी का कार्य नहीं है, और आत्मा किसी और को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए किसी परद्रव्य का कारण नहीं है। तो आत्मा पर का ना तो करता है न पर का कर्म है, अपने में ही आत्मा अपने परिणाम का करता है, और मेरा परिणाम वो मेरा कर्म है। तो कर्ता कर्म अनन्य होते हैं, एकम एक होते हैं। अलग अलग पदार्थों में कर्ता कर्म कहना ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। जैसे बताया ना, घड़े का कर्ता मिट्टी है, लेकिन कौन सी मिट्टी? जो अलग पड़ी है वो वाली। कौन सी मिट्टी घड़े की करता है? कि जो घड़े रूप से परिणमित हुई है। ठीक है, देखिए गाथार्थ अभी तो और समझाएंगे इसको टीका में। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा कल हो गई थी कि द्रव्य कैसे उत्पन्न होता है। तो जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, क्योंकि गुणों के बिना वो द्रव्य पकड़ में नहीं आता, उसकी सिद्धि नहीं होती, उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे घड़ा
जिस मिट्टी से उत्पन्न होता है उस घड़े को उस मिट्टी से अनन्य जानो। उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से वो द्रव्य अनन्य है। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं है, अन्य, जिसमें अन्य अन्यपना शुरू में जो लगाते हैं ना अन, वो उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स बोलते हैं ना इसको, पहले लगाया उपसर्ग। तो पहले अन्य के पहले अन लगा दें तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। अन्य माने अलग, अनन्य माने एकम एक। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे कि सोना अपनी कड़ा आदि पर्यायों से अलग नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अलग नहीं है। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, माने शास्त्र में बताए हैं, उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। यानी जीव अपने परिणामों से एकम एक है और अजीव अपने परिणामों से एकम एक है, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। माने कुछ आत्मा को देखो, सोने के कड़े को चांदी बना सकती है क्या? सोने के कड़े को लोहा बना सकता है क्या? सोने के कड़े को सुनार बना सकता है क्या? बताओ, परमार्थ की बात चल रही है। हाँ, सोने का कड़ा सोने के बिना नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि देखो, एक बार सुनार के बिना बन जाएगा। कड़े रूप कौन परिणमित होगा? सोना परिणमित होगा। तो सोने का कड़ा सोने के बिना बन ही नहीं सकता। समझ में आया? तो इसलिए आत्मा किसी दूसरे का कार्य नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा आत्मा रूप से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं मेरे गुण पर्यायों रूप से उत्पन्न हुआ। समझ में आया ना? जैसे वो घड़ा, कुम्हार घड़े रूप परिणमित हुआ या वो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, तो घड़े की कर्ता कौन? मिट्टी। तो वो घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, ना कि किसी अन्य से। और मिट्टी भी वो कि जो घड़े में लगी है, कोई दूसरी मिट्टी जो पड़ी है वो नहीं। तो ऐसे ही आत्मा किससे उत्पन्न हुआ? कि अपने स्वयं से, ठीक है ना, अपने भावों से, अपने परिणामों से। तो यानी ये परिणाम और ये जीव ये अनन्य है। तो मेरे परिणाम का कर्ता, अथवा यूँ कहो कि मेरा कर्ता मैं स्वयं हूँ, अन्य नहीं, क्योंकि मैं किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, मैं मेरे भावों से उत्पन्न होता हूँ, इसलिए मैं मेरा करता हूँ। पर मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कर्म नहीं हूँ। कर्म कहते हैं कार्य को, और कर्ता कहते हैं जिसका वो कार्य है वो करता है। और कर्म के 3 भेद गिनाए थे परसों, कि प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म, निर्वृत्य कर्म। या तो उस रूप से उत्पन्न हो, या उस रूप को प्राप्त करे, या उस रूप परिणमित हो, उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, किस रूप पर, जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वो भाव कर्म है। जैसे मिट्टी घड़े रूप से परिणमित हुई तो घड़ा कर्म है और मिट्टी कर्ता है। अच्छा, दूसरा कर्ता कर्म में व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। कौन सा? व्याप्य व्यापक। जैसे रोटी में मिट्टी आटा व्याप रहा है, घड़े में मिट्टी व्याप रही है, कड़े में अगर सोने का कड़ा है तो सोना, चांदी का कड़ा है तो चांदी। तो ये व्याप्य व्यापक बना है, तो उस पूरे में वो व्याप्त है, उसके बिना आपको कड़ा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं आत्मा किसी का कार्य नहीं हूं, माने किसी का कर्म नहीं हूं, और किसी को भी मैं उत्पन्न नहीं करता। किसी पर द्रव्य को मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, यानी किसी का कारण नहीं हूं। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता।
मुझ में पर का कुछ काम नहीं। 311 नंबर का था अर्थ देखो, नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। जैसे कड़े के बिना सोना नहीं, सोने के बिना, तो द्रव्य और पर्याय परस्पर अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे के आश्रित है, और उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं। तो उसी प्रकार कर्ता कर्म के आश्रय से और कर्म कर्ता के आश्रय से, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए अन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती कि ये अपने कर्म के बिना किसी और दूसरे से उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि कोई एक पदार्थ किसी दूसरे अन्य पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता। दूर की तो छोड़ो कि मैं आत्मा, मेरे संयोग में जो शरीर है, मैं इस शरीर के एक परमाणु को अपने हिसाब से परिणमित नहीं करा सकता, काले रंग को गोरे रूप नहीं कर सकता, ठीक है, बुखार के परमाणुओं को शीतल रूप नहीं कर सकता। भ्रम से ऐसा लगता है, होता कार्य उसकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है ना। सेम भोजन किया हो, सेम एनवायरनमेंट में रखे जाए 50 लोग, एक को एलर्जी हो जाएगी दूसरे को नहीं होगी, एक को बुखार हो जाएगा दूसरे को नहीं होगा, तो उसमें कारण क्या है कि वो शरीर की अपनी योग्यता कारण है। अब देखिए टीका, टीका पता है किसे कहते हैं? टीका किसे कहते हैं कि ज्यादा टीका मत करो, टीका ये वाला टीका नहीं, टीका टिप्पणी वाला, ठीक है। टीका माने ज्यादा खुलासा करना, ज्यादा व्याख्या करना, ठीक है, हाँ टिप्पणी वाला। तो टिप्पणी क्या होता है कि उसके भाव को खोलना, उसके रहस्य को खोलना। अभी तो जनरल अर्थ कि जो गाथा थी उसका मीनिंग क्या है, लेकिन मीनिंग के अलावा उसका रहस्य क्या है, क्या बात कहना चाहते हैं उस बात से, तो उसका रहस्य टीका में समझ में आता है, और फिर उसका भावार्थ भी लिखेंगे। भाषा टीका। अब इसमें एक खास बात बताई थी हमने आपको, ये जो 308 नंबर की गाथा थी ना, कि द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य है। तो जीव अपने परिणामों से अनन्य है और अजीव अपने परिणामों से अनन्य। इसमें दो बातें आई हैं। एक तो जीव उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। कल हमने इस पर चर्चा की थी। अब टीका देखो, ये तो बिल्कुल याद रखने लायक लाइन है, बल्कि इसकी अंडरलाइन की हुई है। देखो 720 नंबर पेज पे ऊपर देखो, संस्कृत जहां से प्रारंभ हुई, संस्कृत की लाइन देखो, उंगली रखो, अंडरलाइन की हुई है ना, जीवो ही मिल गया, जीवो ही, बेटा उंगली नहीं रखनी, देखना भी उधर, जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणाम रुत्पद्यमानो जीव एव ना जीव। ये एक पूरा सेंटेंस हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? अजीव नहीं, ना जीव, अजीव नहीं है। जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणाम रुत्पद्यमान। क्या क्रम नियमित शब्द आ गया भाई साहब इसमें? तो क्रम नियमित का ही मतलब है क्रमबद्ध। क्रम नियमित कहो अथवा क्रमबद्ध कहो, एक ही बात है कि वो जो नियम है उस क्रम का। देखो क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे क्लास में अभी 50 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम एक एक को किताब देंगे, एक के बाद एक देंगे, एक एक करके बुलाएंगे, विज्ञानम इधर आओ, गुप्ती इधर आओ, ये आओ, ये आओ, तो एक के बाद एक देंगे। ये हो गया क्रम। लेकिन वो क्रम भी नियमित है कि हम किसके बाद किसको बुलाएंगे, वो नियमित है, ठीक है ना। एक रोल नंबर के बाद हम 2 रोल नंबर वाले को बुलाएंगे, 4 रोल नंबर को नहीं। ये उसकी नियमितता है। ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद 4 आ जाए, बचपन के बाद पहले बुढ़ापा आ जाए, बाद में जवानी आ जाए। क्रम तो है लेकिन नियमित नहीं है। बात समझ में? जैसे अशुभ होता है, अशुभ को छोड़कर शुभ होता है, फिर शुद्ध होता है। अब कोई कैसा ऐसा हो जाए कि पहले शुद्ध हो जाए, फिर अशुभ हो जाए, फिर शुभ हो जाए, कि ऐसा नहीं होता।
समझ में? पहले बीज होता है, फिर अंकुर होता है ना, फिर उसके बाद तना वना होता है, फिर फल होता है, फिर पहले फूल होता है, फिर फल होता है। ये क्रम है। वो क्रम भी निश्चित है कि किसके बाद क्या, वो कहलाता है क्रम नियमित। तो क्या कहते हैं, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध अपने, देखो जीवो ही तावत क्रम नियमित, देखो बेटा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम, यानी अपने, आत्मा का मतलब अपने परिणाम, ठीक है, परिणामी उत्पद्यमानो जीव एव, जीव ही है, ना जीव अजीव नहीं होता। पहले तो एक सिंपल सी बात ये बतानी है कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। कि जीव उत्पन्न तो होता है, लेकिन उत्पन्न होता हुआ भी जीव रूप ही रहता है, अजीव रूप नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। कौन उत्पन्न होता है? पर्याय उत्पन्न होती है कि जीव उत्पन्न होता है? लेकिन आप देखो लिखा क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से। प्रथम तो जीव, देखो परिणाम कहते किसको हैं? वो जो जीव की जो अवस्था है, जैसे सोने की कोई अवस्था उसका नाम ही तो कड़ा है, सोने की कोई अवस्था उसका नाम ही तो कुंडल है। जैसे घड़ा जो बनता है, हाँ अवस्था माने पर्याय। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। जैसे देखो एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को दिखाया, क्या है ये? हाँ ये बच्चे समझ गए क्या है, चाटा। अब ये क्या है? ठीक है, बात समझ में आई? चाटा गायब हो गया, भूसा आ गया, समझ में आया? तो चाटे का तो व्यय हो गया और भूसे का उत्पाद हो गया। ध्यान से समझना। तो वो चाटा पर्याय चली गई और भूसा पर्याय आ गई। बात समझ में आई? समझना जरा। तो आप ये बताओ, ये जो चीज़ है ये तो वही की वही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो हाथ जो है पहले इस रूप था, अब इस रूप हो गया, इसी को आप पर्याय कहते हैं। हाथ से कोई अलग चीज़ है क्या पर्याय? जैसे सोना पहले ऐसे गोल रूप बैठा था, वो सोना बिल्कुल ऐसे गोल रूप जिसको आप कड़ा कहते हो, इस रूप से था। अब उसने अपना परिणामन चेंज किया और थोड़ा वो लंबा खिंच के ऐसे रूप हो गया हार रूप। कौन? सोना। सोने ने करवट पलटी, यानी किसने करवट पलटी? सोने ने। तो उसकी जो करवट पलटी, तो पहले भी कोई ना कोई उसकी वर्तमान दशा थी, कोई उसकी पोजीशन थी, उसने अपनी पोजीशन चेंज की और दूसरी पोजीशन में आया। उस पोजीशन का नाम ही पर्याय है अथवा परिणाम है। ठीक है, देखो धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ेंगे, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, तब ये आपको भाषा यही मिलेगी। जो हमने सीखी हुई है वो तो सरलता की देसी भाषा है, अपने हिसाब से इजीली समझाने के लिए। लेकिन शास्त्रों में जो भाषा मिलेगी आपको, वो यही भाषा मिलेगी कि द्रव्य अपनी गुण पर्यायों से उत्पन्न होता है। यहाँ देखो आपके सामने है प्रमाण। प्रथम तो जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड में जो बैठा है ना कि पर्याय कि कोई अलग चीज है, ऐसा नहीं है। द्रव्य की वर्तमान पोजीशन, उसका नाम पर्याय, परिणाम। बात समझ में आई? तो वो सोना, आप ये कहो, आप बताओ, कड़ा पलटा के सोना पलटा? सोच के बताना, कड़ा पलटा या सोना पलटा? देखो आपके सारे जवाब ठीक हैं, बशर्ते कि आपको भाव भासना ठीक हो। हाँ,
देखो आप, मैं सारी बातें सिद्ध कर दूंगा कि कड़ा पलटना तो तब कहो जब ये दूसरा भी कड़ा हो, लेकिन ये तो हार है, वो कड़ा तो नष्ट ही हो गया। समझ में आया ना, कड़ा तो है ही नहीं अब। तो पलटती तो वो चीज़ है ना जो अवेलेबल रहे, नहीं तो पलटना कैसे कहोगे आप? समझो, पलटना कब कहलाता है कि वो चीज़ मौजूद हो, तभी तो कहेंगे तो बहुत पलट गया भाई, तो बहुत बदल गया, पहले तो बहुत शरीफ था, बहुत बदमाश हो गया, तो तू पलट गया। ये बात कब कह सकते हो कि जब पहले वाला आज भी हाजिर हो। ये दो लाइन जो शुरू में लिखी है ना, ये दो लाइन दोनों उसी बात है। हाँ, एक इसके रूप में, सोने के रूप में, और दूसरी उसके पर्याय रूप में। अजीब जो है, अजीब जो लाइन जो है, इसी पर अजीब भी क्रमबद्ध। हाँ बिल्कुल। अभी पहले जीव का समझ में आ जाएगा तो अजीब का भी आ जाएगा, सेम वैसे ही है। तो दूसरे में कहेंगे उसी प्रकार अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। इसमें बहुत सिद्धांत आ गए इसमें। तो पहले तो अभी ये बात समझ में आ रही है आपको। क्या कहा अभी हमने कि कोई चीज़ अगर पलटती है तो वो पलटन तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह नष्ट ना हो। अगर वो पूरी तरह नष्ट हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि पलटी, फिर तो आप कहोगे नई चीज़ आई है। कड़ा तो खत्म हो गया, अब ये हार तो नया आया है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि पलट गया? पलटना कहते हैं उसको कि भाई तू तो बहुत चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तू वही का वही है, ये भी हमारी पकड़ में आ रहा है, और उसके बावजूद भी तेरे में बहुत चेंज आ गया। तो इसमें दोनों बातें हैं कि नित्यता भी चाहिए और अनित्यता भी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि तू बदल गया। बिना उसके अगर सर्वथा एकांत अनित्यता मानोगे तो बदल गया ऐसा सिद्धि नहीं हो सकता। तो इसमें अन्य मतों का निराकरण हो गया। जो बौद्ध मत है सर्वथा क्षणिक मानता है, उसका निराकरण हो गया। और जो सांख्य मत है सर्वथा नित्य मानता है आत्मा को, उसका भी निराकरण हो गया। क्योंकि भैया ये सोना ही चेंज हुआ है, ये पहले कड़े रूप दशा में था, अब ये सोना हार रूप हो गया है। ऐसे कहते हैं ये जीव है। हाँ, जीव ज्ञान रूप हुआ। हाँ, और ज्ञान तो विषय बदलेगा बराबर। अब ये ज्ञान रूप इस रूप था, अब दूसरा रूप हो गया, बराबर रहा वो वही का वही का, बराबर। उसी का। ये आपने सूक्ष्म पर्याय पे लगाया, अब स्थूल पर्याय पे लगा लो, देव था ये जीव, अब ये जीव ही मनुष्य हुआ है, ये स्थूल पर्याय पे घटित हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म पर्याय पे थोड़ी पकड़ने में कठिनता है, स्थूल पर्याय में समझ में आता है। अब ये बताओ, देव उत्पन्न हुआ है कि वो जीव उत्पन्न हुआ है? वो जीव ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन देव रूप से उत्पन्न हुआ है, मनुष्य रूप से मरा है। कौन? वो जीव। समझ में आया? उसी प्रकार वही सोना कड़े रूप से नाश को प्राप्त हुआ, लेकिन हार रूप से उत्पन्न हुआ। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि सोना पलट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना पलटकर चांदी बन गया। सोना पलटा तो, लेकिन पलटने पर भी सोना यद्यपि कड़े रूप से हार रूप हुआ, लेकिन फिर भी सोना पलटकर चांदी नहीं हुआ। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि द्रव्य पलटा नहीं, द्रव्य वही का वही रहा। जब हम ये कहते हैं कि द्रव्य नहीं पलटता, तो उसका मतलब ये है कि जीव जीव ही रहता है, जीव अजीव नहीं होता। लेकिन उसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि वो जीव परिणमित ही नहीं हो रहा। भैया परिणमन के बिना तो जीव रहता नहीं, क्योंकि समय की व्याख्या में यही कहा, जो एक साथ एक समय में जाने और परिणमन करे वो समय है, वो जीव है। द्रव्य ही नहीं रहेगा। द्रव्य को जो द्रव्य नाम मिला है वो मिला इसीलिए कि जिसमें द्रवणशीलता पाई जाए। द्रवण माने होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी माने तरलता, बहना, नहीं तो उसको द्रव्य कहेंगे ही नहीं। समझ में? लिक्विड होता है ना साइंस में, द्रव्य का मतलब होता है तरल वस्तुएं। तो यहाँ भी उसको द्रव्य नाम इसलिए मिला कि जो निरंतर परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं। फिर आप ही कहते हो कि द्रव्य तो वो है कि जो परिणमता नहीं है। तो आप बताओ, सिद्धांत प्रवेशिका में क्या परिभाषा पढ़ी आपने? आत्मा को जो द्रव्य नाम मिला, आत्मा में एक द्रव्यत्व गुण है, सामान्य गुण है ना, कितने? अनंत है भैया। है सामान्य गुण कितने हैं आत्मा में?
अनंत। 6 तो आपको याद कराए हैं, उससे ज़्यादा याद नहीं होंगे, ठीक है। तो उनमें एक द्रव्यत्व गुण है ना, तो द्रव्यत्व गुण के कारण ही तो ये द्रव्य कहते हैं इस वस्तु को। और द्रव्यत्व शक्ति क्या कहती है? जिसके कारण वस्तु सदा परिणमनशील रहे। अगर एक समय भी द्रव्य अगर परिणमित नहीं हुआ तो मर जाएगा वो, उसका नाश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम कहते हैं कि द्रव्य पलटता नहीं है, परिणमता नहीं है, तो वहाँ उसका अभिप्राय इतना लेना कि जीव पलटकर अजीव नहीं हो जाता। इसको हम कहेंगे कि जीव पलटा नहीं, कि भाई मेरा सोना तो नहीं पलट दिया, कि नहीं बाबूजी आपका सोना नहीं पलटा, लेकिन सोना तो पलटना पड़ेगा। उसे कड़े रूप से चेंज होकर वो हार रूप हुआ है, इस अपेक्षा बदल गया। ये तो बिल्कुल ही बदल गया, तो बिल्कुल नया हो गया कि हाँ जी, तो बदला भी है और नहीं भी बदला। यही उसकी नित्यता और अनित्यता है। किसकी? वस्तु की। तो वस्तु में ऐसे अनंत गुण धर्म है। और आपको एक बात और बताऊं, ये द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा उसको आप द्रव्य कह रहे हैं। समझ में आया क्या है? ऐसी जीवत्व शक्ति की अपेक्षा इसको जीव कह रहे हैं। ऐसी इसमें अनंत क्वालिटीज हैं। कभी हम किसी एक क्वालिटी की मुख्यता से इसका वर्णन करते हैं, कभी इस क्वालिटी की मुख्यता से वर्णन करते हैं, लेकिन उनमें इतने अनंत धर्म और योग्यताएं हैं, उन सबको एक साथ स्वीकार करना, इसका नाम है अनेकांत। ठीक है। लेकिन प्रयोजन के हिसाब से कभी हम किसी धर्म की मुख्यता से कथन करते हैं, कभी किसी धर्म की मुख्यता से कथन करते हैं, लेकिन वस्तु तो एक अखंड है। और उस एक अखंड का जब इसको निर्णय होता है तो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। पढ़ा था ना पीछे, क्या था? मन पावे विश्राम वाला। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्योंकि तो समझने समझाने के लिए हमने भेद कर करके समझाया था, लेकिन तुम भेदों में ही फंस के रह गए और उस अखंड वस्तु का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो अब उन भेदों से भी निकाल कर उस अभेद का स्वाद लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तब आनंद होता है। अब खीर के विकल्प करते रहोगे, इसमें सब चावल है, इसमें इतनी चीनी है, ये इलायची का टेस्ट, ये गोले का टेस्ट, ये काजू का है, बादाम का है, किशमिश का है, मलाई का, तो आप खीर का स्वाद नहीं ले पाएंगे। वचन स्वाद भले आए, लेकिन खीर का स्वाद नहीं आएगा। और खीर का स्वाद जब आएगा कि जब मन उन विकल्पों से दूर हट जाए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, समझ में, इस भेद को खड़ा ना करे, तब वो खीर का आनंद ले सकता है। ऐसी ये वस्तु को पहले समझ ले, समझ कर उसका निर्णय कर ले, खोल के अंदर से उसके पेट में क्या है ये सारी वस्तु व्यवस्था समझ ले, और फिर जैसी वस्तु है उसका वैसा ही मैंने अपने ज्ञान का विषय बनाए, तो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। भेद खड़ा नहीं होता दृष्टि में, अभेद अनुभूति होती है, तो वहाँ अतीन्द्रिय आनंद आता है, फिर उसका साक्षात्कार होता है वास्तव में। सब कह सकते हैं, अब तो सब इसके पेट में है। ये तो एक मुख्य कथन हुआ क्या कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। आचार्यों ने नहीं लिखा कि परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि फिर आपको भ्रम हो जाएगा कि परिणाम कोई अलग चीज है, कि जीव ही उत्पन्न होता है, जीव में ऐसी क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन किससे उत्पन्न होता है? कि पर से उत्पन्न नहीं होता, अजीब से उत्पन्न नहीं होता। किससे उत्पन्न होता है? अपने भावों से। समझ में आया? जैसे वो सोना, वो जो चेंज होता है, तो उसमें ऐसे गुण है ना, कल उन गुणों का नाम बताया था, तन्यता, आघातवर्ध्यता। अगर ये गुण ना हो तो आप उसे पीट नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो आप जितने इजीली सोने के आभूषण बना सकते हैं, क्या लोहे के बनाए जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें वैसी शक्ति नहीं है। आप बड़े मोटे औजार तो बना सकते हैं, लेकिन उसको इतना मोल्ड करना संभव नहीं है, वो झड़ जाएगा। उसमें भंगुर गुण होता है लोहे में, लेकिन सोने में
तन्यता होती है। कल बताया था ना, 1 ग्राम सोने से आप 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो, इतनी तन्यता है उसमें। लेकिन सोने से, लोहे से नहीं खींच सकते। तो उसमें सोने में ये गुण है, तभी तो उसके इतने इतने प्रकार के डिजाइन रूप से वो चेंज होता है। ऐसी आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे गुण हैं कि जिसके कारण इसका निरंतर परिणमन होता है। लेकिन परिणमन तो करता है अपनी मर्यादा में रहकर, पलटते हुए भी ऐसा नहीं पलट जाता कि जीव की जगह अजीब हो जाए पलट कर। तो इसीलिए उन्होंने पहली लाइन में लिखा, जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब परिणामों में एक बात और कह दी, जिसपे से गुरुदेव ने पूरी मैंने क्रांति ला दी। क्या कह दी? कि जीव उत्पन्न तो होता है, अपने परिणामों से होता है, पर के परिणामों से नहीं होता। आचार्य ने तो मुख्य बात यहाँ ही कहनी है। लेकिन वो परिणाम भी कैसे हैं? किसी एक क्रम में नियमित हैं, माने एक क्रम में बंधे हुए हैं वो परिणाम। यानी किसके बाद कौन सा परिणाम होना है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आ ही रहा है, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ हैं। आज से माने आज इस समय क्या चर्चा चलेगी, 2500 साल पहले भगवान महावीर के समोशरण में पूछते कि क्या उदाहरण देंगे, किसके बाद कौन सा उदाहरण देंगे, फिर कौन बंदा प्रश्न पूछेगा, फिर कौन नाराज होगा कि कौन खुश होगा, फिर किसका समाधान होगा और किसका समाधान नहीं होगा, किसके बाद क्या क्या पर्याय होंगी, ये सब उस समय भगवान बता पाते कि नहीं बता पाते? अच्छा, भगवान ने बता दिया मान लो उस समय, और आज हम इसके कर्ता बने कि हम चेंज कर देंगे, तो यह तो भगवान का ज्ञान झूठा हो जाता कि भगवान ने जाना इसलिए ऐसा परिणमन होना जरूरी है कि नहीं, कि वस्तु का परिणमन उसकी ऐसी ही योग्यता है। लेकिन भगवान के ज्ञान का ये कमाल है कि जैसा अनंत काल बाद होना है उसको भी वर्तमानवत जान लेते हैं। तो इस द्विपायन का कितनी कोशिश की, कितना उपाय किया, चले गए वहां से मैंने समय ज्ञान का विषय हो गया। मूवी तक में जो दिखाया ना कि अगर पिक्चर आई पीछे उसमें उन्होंने दिखाया वो देख सकता है आगे क्या हो रहा है। हाँ, वो पलट सकता, हाँ, देख सकता है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र वाले भी सब जानते हैं, वो माने बता सकते हैं, उसका सूचक हैं, लेकिन उसको पलटा नहीं जा सकता। जैसे हमने पढ़ा है कि अजर अमर है, हाँ, और जन्मता है ना मरता है, लेकिन जो देव